नमस्कार दोस्तों, गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के लेखक कौन है? ए मधुसूदन सरस्वती, बी श्रीधर स्वामी, सी स्वामी प्रभुपाद और डी योगानंद परमहंस। और इसका सही उत्तर है सी स्वामी प्रभुपाद। प्रश्न 2, मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है? ए धन दौलत, बी पद प्रतिष्ठा, सी नित्य बदलती परिस्थितियां और डी अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। और इसका सही उत्तर है डी अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में भगवान उवाच नहीं है? ए अध्याय 1, बी अध्याय 5, सी अध्याय 10 और डी अध्याय 18। और इसका सही जवाब है अध्याय 1, पहले अध्याय में भगवान उवाच नहीं है। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवद गीता पर जो भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? ए अनासक्ति योग, बी कर्म योग, सी ज्ञान योग और डी भक्ति योग। इसका सही जवाब है ए अनासक्ति योग। पांचवा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में ऋषिकेश संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भगवान कृष्ण, बी भीष्म, सी अर्जुन और डी युधिष्ठिर। और इसका सही जवाब है ए भगवान कृष्ण। छठा प्रश्न, करिष्ये वचनम तव किसने किस से कहा? ए कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन ने कृष्ण से, सी संजय से धृतराष्ट्र ने और डी धृतराष्ट्र से संजय ने। इसका सही जवाब है बी अर्जुन ने कृष्ण से। सातवां प्रश्न, गीता में भगवान कृष्ण ने वृक्षों में अपने आप को कौन सा वृक्ष बताया है? ए पीपल, बी नीम, सी गूलर और डी पारिजात। और इसका सही जवाब है ए पीपल। अगला प्रश्न, भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है? ए उन्हें शहद पसंद था, बी उन्हें मक्खन बहुत पसंद था, सी मधु नाम के राक्षस का वध करने के कारण, डी उनकी एक रानी का नाम मधु है। और सही जवाब है सी मधु नाम के राक्षस का वध करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी भाषा में लिखी पुस्तक गीताई के लेखक हैं? ए विनोबा भावे, बी शिवाजी सावंत, सी बाल गंगाधर तिलक और डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है ए विनोबा भावे। 10वां प्रश्न, हमारे इस भौतिक शरीर के लिए गीता में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ए देह, बी देही, सी आत्मा और डी ब्रह्म। और इसका सही जवाब है ए देह। अगला प्रश्न, गीता का प्रथम अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व का कौन सा अध्याय है? ए अध्याय 12, बी अध्याय 18, सी अध्याय 25 और डी अध्याय 42। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 25। 12वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता का
पहला फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ए रसखान, बी दारा शिकोह, सी रहीम और डी कबीर। और इसका सही उत्तर है बी दारा शिकोह। अगला प्रश्न, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, यह प्रचलित श्लोक गीता के कौन से अध्याय का है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 4 और डी अध्याय 6। और इसका सही उत्तर है ए अध्याय 2। अगला प्रश्न, गीता के कौन से अध्याय का नाम कर्मयोग है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 4 और डी अध्याय 6। और इसका सही उत्तर है बी अध्याय 3। 15वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 13 से अध्याय 18 तक का विषय क्या है? ए कर्मयोग, बी भक्ति योग, सी ज्ञान योग और डी ध्यान योग। और इसका सही जवाब है सी ज्ञान योग। अगला प्रश्न, गीता के अंतिम अध्याय का नाम क्या है? ए सांख्य योग, बी कर्मयोग, सी कर्म संन्यास योग और डी मोक्ष संन्यास योग। और इसका सही उत्तर है डी मोक्ष संन्यास योग। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था? ए एनी बेसेंट, बी एडविन अर्नोल्ड, सी सर चार्ल्स विल्किंस और डी श्री अरबिंदो। इसका सही जवाब है सी सर चार्ल्स विल्किंस। 18वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निसृत कहे गए श्लोकों की संख्या है? ए 1, बी 41, सी 84 और डी 574। और इसका सही जवाब है डी 574, 574। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, हमारी समस्त इंद्रियां किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं? ए शरीर, बी मन, सी बुद्धि और डी आत्मा। इसका सही जवाब है बी मन। लास्ट क्वेश्चन, गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका में गीता को कहा गया है? एक ए उपनिषद, बी ब्रह्म विद्या, सी योग शास्त्र और डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 4 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।